हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स। आज हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि होता क्या है ये। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैट मैक डील विद द थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस वी स्टडी द थर्मल वर्क ऑफ सिस्टम। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? थर्मल वर्क पढ़ा था, है ना, कि सिस्टम का क्या टेम्परेचर होता है, क्या उसका प्रेशर होता है, क्या वॉल्यूम होता है, पढ़ा था ना। तो हमने क्या पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में? थर्मल स्टडी। अभी ये थर्मल स्टडी दो तरीके से पढ़ी जा सकती है, ठीक है। कुछ नहीं है, स्टैट मैक में ये थर्मोडायनेमिक्स से ही आया हमारा। अब थर्मोडायनेमिक्स थर्मल स्टडी करते हैं उसके अंदर हम, और ये हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक स्टडी और दूसरा होता है माइक्रो। सही है ना? देखो बेसिक सा है बिल्कुल। मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप स्टेट ये क्या होती है? देखो पहले हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपका स्टेट मैक अच्छे से होगा नहीं, क्योंकि हमारा पूरी स्टेट में यही सब चलने वाला है कि मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मान के चलिए एक सिस्टम हमारे पास, वो पानी से भरा हुआ है, ये उसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हम इसी से सारा सब कुछ डिस्कस कर देंगे कि मैक्रोस्कोपिक स्टेट होती क्या है। ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम की मैक्रो स्टेट निकालनी है, ठीक है। मैक्रो का मतलब भी क्या होता है? मतलब ऊपर ऊपर से देखेंगे हम इस सिस्टम को मैक्रो लेवल के ऊपर। तो ये एक सिस्टम है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? n। वॉल्यूम होगा इसका v, और टेम्परेचर t, प्रेशर p। ये सब हमारे क्या हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। जब आप किसी सिस्टम के ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स ही हमारे क्या हैं? मैक्रोस्टेट, ठीक है। और माइक्रोस्टेट क्या होता है? माइक्रोस्टेट, अब हम इस सिस्टम को ऊपर से ना देख करके इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस लेवल पे बात करेंगे। तो जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखेंगे। मतलब हम कि इसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, ये सब हमारे क्या है? माइक्रोस्टेट। अब मान के चलिए ये एक सिस्टम था हमारा, ये पार्टिकल यहाँ है, फिर t2 टाइम के बाद वो यहाँ पर है, मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है ना। वे हमारी माइक्रो स्टेट्स हैं। और ये माइक्रो स्टेट को हम दोबारा देखिए, एक सिस्टम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे। अगर आप इसके ये सब मेजर कर लेते हैं, ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब, ये हमारे क्या है? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। लिख लीजिए, ठीक है ना। और माइक्रोस्कोपिक, अब हम इसको ऊपर से ये सब फाइंड आउट ना करके इसके अंदर पार्टिकल्स को देखेंगे, इसकी पोजीशन, मोमेंटम क्या है, वे हमारी माइक्रोस्टेट है। अब अगर आप एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को देखोगे, फिर सेकंड पार्टिकल, फिर थर्ड पार्टिकल, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कितने ऑर्डर के पार्टिकल होते हैं? 10⁻23 ऑर्डर के होते हैं ना। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं हमारे। तो हर एक पार्टिकल की अगर आप स्टडी करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना। तो हम
ये सब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 10⁻23 बहुत ज़्यादा है एवोगैड्रो नंबर। बहुत ज़्यादा है ना, तो इतने पार्टिकल्स की आप माइक्रोस्टेट नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि इस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वहाँ पर हमारी स्टेट आई है। स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे, पहला प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि इस सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और मीन वैल्यू, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इसको। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारा थर्मोडायनेमिक्स से आया है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर, इसके अंदर। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, थर्मल स्टडी की थी किसी सिस्टम की। और ये हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, किसी सिस्टम की थर्मल स्टडी को दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्टेट मतलब इसी को बोलते हैं मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट क्या होती हैं, जब इस सिस्टम की आप ये सब फाइंड आउट कर लेते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हमारे मैक्रोस्टेट हैं। और माइक्रोस्टेट अब इस सिस्टम को ऊपर से ना देख करके इसके हर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे कि इसका मोमेंटम क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब हम माइक्रोस्टेट के अंदर देखेंगे। और जैसे हमारी मैक्रोस्टेट तो ये हैं, है ना, और माइक्रोस्टेट हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। आप एक टाइम मान लीजिए T1 के ऊपर आप इसका बिहेवियर देख रहे हैं पार्टिकल का अंदर कि ये यहाँ पर है फिलहाल, तो टाइम T2 के ऊपर ये कहीं और यहाँ मिलेगा, है ना। जब ये यहाँ पर था तब एक स्टेट थी, फिर ये कहीं और है यहाँ पर, फिर एक स्टेट है ना। मतलब स्टेट चेंज हो रही है। और मैक्रो स्टेट हमारी वही है, मैक्रो स्टेट वही है, माइक्रो स्टेट बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पार्टिकल की पोजीशन मोमेंटम चेंज हो ही रही है ना यहाँ पर अंदर। तो हम जो माइक्रो स्टेट होती हैं वो मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग निकालते हैं। आपको बोल देंगे कि फाइंड द माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम इफ यू हैव दिस मैक्रो स्टेट, ठीक है। एक मैक्रो स्टेट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी हमारी माइक्रो स्टेट हो सकती हैं। और इस माइक्रो स्टेट के अंदर फिर क्या था, हमारे एक बहुत सारे पार्टिकल हैं। आप इसके अंदर 1 ग्राम वाटर ले लीजिए या 2 ग्राम, कितना ही भी ले लीजिए, लेकिन इसके 10⁻23 ऑर्डर के मॉलिक्यूल होते हैं। इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी आप कर नहीं सकते फिर। तो यहाँ से हमारी क्या निकलती है, प्रोबेबिलिटी निकलती है। हम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो सकती है और क्या मीन वैल्यू हो सकती है, ये सब, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अभी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे फेज स्पेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा अब, फेज स्पेस क्या होता है। थैंक यू।